हेलो स्टूडेंट, वी अकेडमी ग्रेविटॉन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और केमिकल बॉन्डिंग जो हमने पिछले लेक्चर 7 में छोड़ा था, आज वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, पहले मैंने बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पे। और जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैंने बताया था डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। स्टूडेंट, मैंने बताया था ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करेगा स्टूडेंट 2 फैक्टर्स पे। एक तो ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे कि ओवरलैपिंग का टाइप क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट, ओवरलैपिंग का टाइप क्या है। और दूसरा स्टूडेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग स्टूडेंट मैंने बताया था कि 2 प्रकार की हो सकती है, या तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है, या इसी को मैंने कहा था एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है। और इसी को मैंने कहा था कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। ये 3 नाम थे। कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। फिर स्टूडेंट मैंने बताया था कि एक होती है कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, कोलैटरल ओवरलैपिंग। और इसी कोलैटरल ओवरलैपिंग को हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और मैंने बताया था कि जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है स्टूडेंट, कोएक्सियल ओवरलैपिंग जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड टू एंड टकराते हैं तो उनसे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। मैंने बताया था कि इससे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। और कोलैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तब उससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स में मैंने बताया था कि 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होते हैं नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं। स्टूडेंट, उस नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल का नाम है एस ऑर्बिटल। कैसा नाम है? एस ऑर्बिटल। क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं, गोल मटोल होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, जैसे फुटबॉल होता है, स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं। और जो स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं वो गोल मटोल होते हैं। अब स्फेरिकल ऑर्बिटल हैं तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और मैंने बताया था नेचर ऑफ ऑर्बिटल में एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल होगा, डायरेक्शनल ऑर्बिटल होगा, डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, डायरेक्शनल, बल्कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स बोल सकता हूं मैं। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल तो एक ही है, एस ऑर्बिटल। और डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स में 3 आ जाएंगे, पी आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। ये सब के सब स्टूडेंट कैसे हैं? डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है। दरअसल बात कर रहे हैं हम वीबीटी की। सबसे पहले लुईस ऑक्टेट रूल आया, उसने कहा था कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं क्योंकि वे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके बाद कोवेलेंसी आई, कोवेलेंसी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन कोवेलेंसी टाइप ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि बॉन्ड का टाइप कौन सा है। उसके बाद फिर वीबीटी आई, वीबीटी बोलती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होता है।
और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है, यानी कि दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो एंड टू एंड ओवरलैप कर सकते हैं, और एंड टू एंड वो किसी न किसी एक्सिस के अलोंग करेंगे, तो उसे हम को एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और को एक्सियल ओवरलैपिंग यदि होती है तो वह सिग्मा बॉन्ड बनता है। और यदि स्टूडेंट ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग न आके साइडवाइज आ गए तो उससे क्या होता है, साइडवाइज आ गए या कोलेटरली आ गए तो उनसे स्टूडेंट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैं इस बात को और डिटेल में, हम धीरे धीरे इस बात को और डिटेल में करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले को एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं, सबसे पहले को एक्सियल ओवरलैपिंग की तो बात करते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग की। को एक्सियल ओवरलैपिंग की हम सबसे पहले बात करते हैं। को एक्सियल ओवरलैपिंग को आप जानते हो कि हम इसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो बच्चे मान लीजिए मैं लिखूं कि व्हेन ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, व्हेन ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग की, और ये बताता है कि व्हेन ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप along the internuclear axis, overlap along the internuclear axis, जब ऑर्बिटल्स अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ along the axis ओवरलैप करेंगे तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग को हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मैंने कहा कि जो एस ऑर्बिटल है वो गोल मटोल होता है और वो एक ही फेज में होता है। ये जो प्लस है ये बच्चे कोई प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, बल्कि ये एस ऑर्बिटल के फेज को बता रहा है। किसको बता रहा है? एस ऑर्बिटल के फेज को बता रहा है। अब मान लीजिए कि अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक एस ऑर्बिटल आ रहा है और इसी एक्सिस के अलोंग एक पी ऑर्बिटल आ रहा है पी एक्स, और ये भी पॉजिटिव फेज में है और ये भी नेगेटिव फेज में है। तो ये दोनों के दोनों अब ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैपिंग जो है अलोंग द एक्सिस हो रही है। मान लो ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है? एक्स एक्सिस ये INA है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये क्या है स्टूडेंट? INA है। तो अब इसमें भी मान लीजिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी स्टूडेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और सेम फेज में आ रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। सेम फेज में आ रहे हैं, इंटरफेरेंस होगा, और ये इस प्रकार से स्टूडेंट एक मोटी लोब बन जाएगी और इस नेगेटिव वाले की क्या निकल जाएगी? हवा हो जाएगी। दो न्यूक्लियाई के बीच में, एक ये वाला न्यूक्लियाई और एक इस पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियाई, इन दो न्यूक्लियाई के बीच में क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो जब व्हेन ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उससे जो हमको बॉन्ड बनेगा, तो उस समय जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। दो न्यूक्लियाई अब आमने सामने नहीं है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है, और ये जो ओवरलैपिंग है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है। इस प्रकार की एक्सिस को हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार की एक्सिस को कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब है बच्चे बिटवीन द टू एटम्स। न्यूक्लियाई का मतलब एटम से, मान लीजिए यहाँ पे कोई H एटम आ रहा है अपने एस ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s है। मान लीजिए यहाँ पे कोई F आ रहा है और आप जानते हो कि F का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है।
1s2 2s2 2p5। तो स्टूडेंट देखिए इस इनर सेल का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे वैलेंस सेल हाइड्रोजन का 1s1 है और यहाँ पे जो वैलेंस सेल है वो 2 है, लेकिन काम के 2p है, क्योंकि 2p ही ओवरलैपिंग करेगा। 1 2 3 4 5 ये जो p है ये खाली है एक इलेक्ट्रॉन। और बच्चे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, क्योंकि ये p ऑर्बिटल्स px py pz डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये pz होगा, नहीं नहीं, ये px भी हो सकता है, ये दोनों py और pz हो सकते हैं, और ये px भी हो सकता है, ये pz भी हो सकता है, ये py भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे अभी इसको मैंने px मान लिया है, क्या मान लिया है px मान लिया है। तो यहाँ पे इन दोनों में ये p ऑर्बिटल अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके आया, यहाँ से s ऑर्बिटल अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके आया, और कैसे आया बच्चे, सेम फेज में आया, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सेम फेज में आया। और इस प्रकार से सेम फेज में जब दोनों में ओवरलैपिंग हुई तो हाइड्रोजन और F के न्यूक्लियाई के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, और इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म हुआ है। तो अब क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सियल ओवरलैपिंग, इसलिए इसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस कर रहे हैं। और देखिए ये एंड टू एंड टकरा रहे हैं, एंड टू एंड टकरा रहे हैं, कोई साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो रही। एस ऑर्बिटल भी ऐसे आ रहा है और पी ऑर्बिटल भी ऐसे आ रहा है, बिल्कुल साइड वाइज टकरा रहे हैं, बिल्कुल एंड टू एंड टकरा रहे हैं। मान लीजिए बच्चे ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो दोनों ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, एंड टू एंड बिल्कुल सीधा हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो इस प्रकार हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, और इससे क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है बच्चे, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच में आ जाती है। तो मैं कह सकता हूं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग रिजल्ट्स in the formation of sigma bond, results in the formation of sigma bond। ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग है ये रिजल्ट्स करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अब सबसे पहले हम को एक्सियल ओवरलैपिंग को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम को एक्सियल ओवरलैपिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था कोएक्सियल ओवरलैपिंग। चलो एक बार हम फिर बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसी होती होगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसी को हम स्टूडेंट बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए बच्चे पहले लिख लो, साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग में होता है व्हेन टू ऑर्बिटल्स, व्हेन टू orbitals having unpaired electrons, when two orbitals having unpaired electrons, यानी कि बच्चे दो ऑर्बिटल्स हैं उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ओवरलैप करेंगे विद देयर एक्सिस, ओवरलैप करेंगे विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की जो एक्सिस है वो पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। ओवरलैप करेंगे विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर, और विद देयर एक्सिस, और विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। INA का मतलब है स्टूडेंट, INA का मतलब है स्टूडेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, INA का मतलब है स्टूडेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। INA का मतलब है स्टूडेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद देयर एक्सिस
पैरेलल टू ईच अदर और विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू आई एन ए। परपेंडिकुलर टू आई एन ए का मतलब क्या है बच्चे? बच्चे मान लीजिए कि मैंने दो पी वाई ऑर्बिटल आ रहे हैं, दो पी वाई ऑर्बिटल आ रहे हैं। मान लो ये ऑर्बिटल पी वाई है, ये ऑर्बिटल क्या है? पी वाई है, और ये भी ऑर्बिटल क्या है? पी वाई है। तो बच्चे आप जानते हो जो पी ऑर्बिटल है डंबल शेप का होता है, तो यहाँ पे मैं करूँगा पॉजिटिव और यहाँ पे करूँगा निगेटिव, यहाँ पे करूँगा मैं पॉजिटिव और यहाँ पे करूँगा निगेटिव, डंबल शेप का है। लेकिन ये जो आई एन ए है, ये आई एन ए मैंने फिक्स कर दिया कि ये आई एन ए एक्स एक्सिस है। आई एन ए क्या है? एक्स एक्सिस है। ये दो पी वाई ऑर्बिटल स्टूडेंट ओवरलैप करने के लिए आ रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लीजिए स्टूडेंट ये मेरा फोन एक पी वाई है, ये एक पी वाई ऑर्बिटल है, दोनों पी वाई ऑर्बिटल इस एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। मैंने ये मान के चला है कि ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस जेड एक्सिस। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। और दो पी वाई ऑर्बिटल अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्स एक्सिस है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्स एक्सिस है, तो ये आ रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और यहाँ पे फिर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अब बच्चे देखिए क्या है, ये यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट? ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे? इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ये एक दूसरा पी वाई ऑर्बिटल, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, ये दोनों क्या करके? ओवरलैप करके। ओवरलैप कैसे करके? अलोंग द, देखिए इन दोनों की जो एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल है। पी वाई की जो एक्सिस है ये है, पी वाई की एक्सिस ये है, लेकिन ये दोनों आपस में तो इनकी एक्सिस पैरेलल है, लेकिन ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ये दोनों क्या है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर है। और जब ये होगा तो ऊपर ये फेज में ओवरलैप करके तो यहाँ पे सी आई होगा, यहाँ पे क्या होगा? सी आई होगा। ये दो न्यूक्लियाई है, और देखिए बच्चे यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है साइड में, ये दोनों ओवरलैप करके। और ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी साइड में क्या आ चुकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। ये बन गया, तो यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस वैसे तो आमने सामने है, बट इसके प्लेन में। मान लीजिए बच्चे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन है, ये न्यूक्लियर मान लो इस प्लेन में है। किसमें स्टूडेंट? ये वाले प्लेन में होगा। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन है स्टूडेंट, ये वाला इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। कौन? दोनों न्यूक्लियाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक्सिस है तो सीधी सी बात है कि ये एक्स जेड का प्लेन है, ये एक्स वाले एक्सिस के इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। और इसके परपेंडिकुलर क्या आ चुकी है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। और जो ये न्यूक्लियाई है, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस न्यूक्लियाई को होल्ड कर रही है। क्या कर रही है बच्चे? होल्ड कर रही है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो था दो न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच में कौन आ चुकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आई हुई है, बल्कि अलोंग द एक्सिस है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आई है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। मान लीजिए न्यूक्लियाई का प्लेन ये है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मान लीजिए दोनों न्यूक्लियाई का प्लेन है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस प्लेन के ऊपर है, अबव द प्लेन है, और इस प्लेन के नीचे है, बिलो द प्लेन है। यानी कि न्यूक्लियाई आमने सामने है, लेकिन अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इन दोनों न्यूक्लियाई को क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। लेकिन फिर भी इनमें रिपल्सन तो लगेगा। इसका मतलब पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बिल्कुल सामने नहीं आई है, बल्कि क्या है स्टूडेंट? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। जबकि सिग्मा बॉन्ड में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल पाई बॉन्ड दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच में आ चुकी थी। तो इस प्रकार से जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड बनता है बच्चे, हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। बोलो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट?
ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये स्टूडेंट बिलो द प्लेन है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग results in the formation of pi bond, in the formation of pi bond। लेकिन स्टूडेंट जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई के अबव, न्यूक्लियाई जिस प्लेन में है उस प्लेन के या तो अबव होगी या बिलो होगी, जबकि स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच में आ चुकी है। इसलिए मैं कह सकता हूं, कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं। अगर मैं स्टूडेंट कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये कह दूंगा, कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग is much better overlapping, is much better overlapping, is much better overlapping than collateral overlapping, than collateral overlapping। कोलैटरल ओवरलैपिंग से जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है मच बेटर है। और यही कारण है, यही कारण है देयरफॉर जो सिग्मा बॉन्ड है, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। और यही कारण है स्टूडेंट कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है किससे? पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कौन स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, उसका यही कारण है। अब स्टूडेंट हम वन बाय वन एक्सियल ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करेंगे। को एक्सियल ओवरलैपिंग को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। को एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग अब हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में समझेंगे। को एक्सियल ओवरलैपिंग स्टूडेंट अब हम डिफरेंट ऑर्बिटल में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो को एक्सियल ओवरलैपिंग है हम समझेंगे स्टूडेंट एस ऑर्बिटल्स के बीच में। किसके बीच में समझेंगे? एस ऑर्बिटल्स के बीच में समझेंगे। ये को एक्सियल ओवरलैपिंग हम एस पी ऑर्बिटल्स के बीच में समझेंगे। और स्टूडेंट ये को एक्सियल ओवरलैपिंग हम समझेंगे पी ऑर्बिटल्स के बीच में समझेंगे, पी ऑर्बिटल्स के बीच में समझेंगे। ये को एक्सियल ओवरलैपिंग हम स्टूडेंट समझेंगे पी डी ऑर्बिटल्स के बीच में समझेंगे, पी डी ऑर्बिटल्स के बीच में समझेंगे। और स्टूडेंट ये को एक्सियल ओवरलैपिंग हम समझेंगे किसके बीच में? डी ऑर्बिटल्स के बीच में भी देखेंगे। किसके बीच में देखेंगे? डी ऑर्बिटल्स के बीच में देखेंगे। यानी कि अब हम को एक्सियल ओवरलैपिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में देख रहे हैं। एस ऑर्बिटल्स के बीच में, एस पी ऑर्बिटल्स के बीच में, पी ऑर्बिटल्स के बीच में, पी डी ऑर्बिटल्स के बीच में और डी ऑर्बिटल्स के बीच में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस ओवरलैपिंग। क्या है एस ओवरलैपिंग? एस ओवरलैपिंग बच्चे फॉर एग्जाम्पल कि हमें हाइड्रोजन का फॉर्मेशन समझना है। हाइड्रोजन का फॉर्मेशन समझना है तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। दो हाइड्रोजन एटम मिले और उन्होंने क्या बना दिया? H2 बना दिया। क्या बना दिया? H2। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। तो यानी कि जब दो s ऑर्बिटल जब सेम फेज में आए, दो s ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस पे आ जाए। यहाँ बच्चे क्योंकि ये क्या है, ये क्या है?
एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है तो गोल मटोल है। इसके लिए बच्चे चाहे तो ये वाई एक्सिस पे आ जाए, चाहे ये एक्स एक्सिस पे आ जाए, चाहे ये जेड एक्सिस पे आ जाए, तो इसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सब चलेंगे। यानी कि आई एन ए यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। और स्टूडेंट यदि ऐसा हुआ तो ये सेम फेज में आएंगे। अब जब सेम फेज में आएंगे तो स्टूडेंट ये सेम फेज में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे स्टूडेंट, ओवरलैप कर जाएंगे। जब ये सेम फेज में ओवरलैप कर जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो न्यूक्लियाई के बीच में ही आ जाएगी। यानी कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये दो न्यूक्लियाई है, ये ओवरलैप हुए और ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज में आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव किस में आ रहे हैं स्टूडेंट, सेम फेज में आ रहे हैं। देखिए ये सेम फेज में आ गए, सारे के सारी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो न्यूक्लियाई के बीच में आ चुकी है। और यदि ऐसा हुआ तो ये सारी की सारी न्यूक्लियाई ऐसे आ चुकी है और ये ऐसे और ये ऐसे और ये यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन दोनों के बीच में आ चुकी है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में आ चुकी है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में आ चुकी है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये क्या आ चुका है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई आ चुका है, बिटवीन द न्यूक्लियाई आ चुका है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई आ चुका है। यानी कि बच्चे मैक्सिमम जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई आ चुका है तो इससे हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में मैंने कहा था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई आ जाएगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई आ जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो नहीं, आप देखिए एस ऑर्बिटल, मैं आपको ये बता दूं, वीबीटी प्रोबेबिलिटी लेके नहीं चलती है। वीबीटी अगर H2 का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो ये मान के चलेगा कि दोनों ऑर्बिटल सेम फेज में आ रहे हैं। दोनों ऑर्बिटल किस में आ रहे हैं, सेम फेज में। लेकिन एमओटी है ना, एमओटी जो है, एमओटी स्टूडेंट, एमओटी जो है स्टूडेंट, ये प्रोबेबिलिटी लेके चलती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, आगे एमओटी में बताऊंगा कि जरूरी थोड़ी है कि एक हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव फेज वाला आ रहा हो और दूसरा हाइड्रोजन निगेटिव फेज में आ रहा हो। किस में आ रहा हो, निगेटिव फेज में आ रहा हो। वीबीटी इसको कंसीडर नहीं करती, इसलिए वीबीटी थोड़ी सी इनकम्प्लीट थ्योरी है। कंप्लीट थ्योरी एमओटी है, तो वो एमओटी लेके करेगी। एमओटी बताएगी कि भाई अगर सेम फेज में आ गए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और अगर अपोजिट फेज में आ गए तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन वीबीटी इस बात को कंसीडर नहीं करती है। जब वीबीटी फेल हो जाएगी तो हम एमओटी की तरफ भी जाएंगे। हालांकि उससे पहले बीच में हाइब्रिडाइजेशन आएगी जो एडवांस फॉर्म ऑफ वीबीटी है, तो वो इसको कंसीडर नहीं करती है, वो इसको स्टूडेंट कंसीडर नहीं करेगी। तो इसमें क्या है, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव फेज वाले आ जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि दोनों एस ऑर्बिटल निगेटिव फेज में आ जाए, दोनों एस ऑर्बिटल इस वाले फेज में आ जाए, ऐसे आ जाए, और दूसरा ऑर्बिटल भी स्टूडेंट ऐसे आ जाए। कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए। और जब ऐसे आएगा तो फिर ओवरलैप करेगा, लेकिन सेम फेज में करेगा। किस में करेगा, सेम फेज में करेगा। तो यहाँ पे भी रिजल्ट सेम ही होगा कि दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। दो न्यूक्लियाई के बीच में ये क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में क्या आ चुकी है, मैक्सिमम डेंसिटी आ चुकी है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये थी पहली एसएस ओवरलैपिंग। अब हम बात करेंगे एसपी ओवरलैपिंग। किसकी बात करेंगे बच्चे, एसपी ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब हम एसपी ओवरलैपिंग में बात करेंगे, और अभी सिर्फ और सिर्फ कोएक्सियल ओवरलैपिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग की। तो बच्चे एसपी ओवरलैपिंग में हम तीन प्रकार की ओवरलैपिंग देखेंगे। एक देखेंगे पॉजिटिव ओवरलैप,
एक देखेंगे स्टूडेंट हम पॉजिटिव ओवरलैप देखेंगे। क्या देखेंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव ओवरलैप देखेंगे। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या है कि इन फेज ओवरलैप होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इन फेज ओवरलैप होगा, इन फेज ओवरलैप होगा। और दूसरा स्टूडेंट हम देखने वाले हैं निगेटिव ओवरलैप। निगेटिव ओवरलैप देखने वाले हैं, निगेटिव ओवरलैप देखने वाले हैं स्टूडेंट। निगेटिव ओवरलैप का मतलब है कि वो आउट ऑफ फेज ओवरलैप होगा, आउट ऑफ फेज ओवरलैप होगा, आउट ऑफ फेज ओवरलैप होगा। और बच्चे उसके बाद हम देखने वाले हैं जीरो ओवरलैप। क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट? जीरो ओवरलैप। यानी कि एसपी ओवरलैपिंग में हम 3 केसेस पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव ओवरलैप, एक नेगेटिव ओवरलैप पढ़ेंगे, और स्टूडेंट एक हम पढ़ने वाले हैं जीरो ओवरलैप। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? जीरो ओवरलैप हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जीरो ओवरलैप पढ़ने वाले हैं। पर अब हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे किसकी? पॉजिटिव ओवरलैप की। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव ओवरलैप की बात करते हैं। एसपी ओवरलैपिंग में, एसपी ओवरलैपिंग में, एसपी ओवरलैपिंग में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टूडेंट पॉजिटिव ओवरलैपिंग की। किसकी बात करते हैं? इन फेज ओवरलैपिंग की या पॉजिटिव ओवरलैपिंग की? पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब है इन फेज ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब है बच्चे इन फेज ओवरलैप। इन फेज ओवरलैप है। इन फेज ओवरलैप का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई है। अब बच्चे देखिए स्पेस में ना, स्पेस में आप किसी को एक्स एक्सिस मान सकते हैं, किसी को वाई एक्सिस मान सकते हैं, और किसी को भी क्या मान सकते हैं स्टूडेंट? जेड एक्सिस मान सकते हैं। किसी को भी आप क्या मान सकते हैं? वाई एक्सिस मान सकते हैं, किसी को भी एक्स एक्सिस, और किसी को भी क्या मान सकते हैं? जेड एक्सिस। तो मान लीजिए बच्चे मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको जेड एक्सिस मान लिया। टाइम टू टाइम मैं इन एक्सिस को बदलता रहूँगा, टाइम टू टाइम मैं इन एक्सिस को बदलता रहूँगा। अब बच्चे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही, एक्स एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है एक एस ऑर्बिटल। क्या आ रहा है स्टूडेंट? एस ऑर्बिटल। और किस फेज में आ रहा है? इसी में। अब बच्चे इसी फेज में अगर ये पॉजिटिव फेज में आ रहा है तो पी ऑर्बिटल भी अगर पॉजिटिव फेज में ही आ जाए, किस में आ जाए? पॉजिटिव फेज में। इधर से एस ऑर्बिटल जा रहा है और इधर से कौन आ रहा है? बोलो बच्चे, पी ऑर्बिटल आ रहा है। बच्चे ये सब केस कब होते हैं? ये सब केस होते हैं फॉर एग्जांपल जब हम एच एफ का फॉर्मेशन पढ़ें, एच सी एल का फॉर्मेशन पढ़ें, एच बी आर का फॉर्मेशन पढ़ें, या एच आई का फॉर्मेशन पढ़ें। देखो एच होता है 1s1, एच होता है 1s1, और एफ क्या होगा? 2s2 2p5। तो यहाँ p में एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा, p में क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। p में क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक उसी प्रकार Cl में क्या होगा बच्चे? 3s2 3p5, 3s2 3p5। और अगर मैं Br की बात करूं तो Br में क्या होगा? 4s2 4p5। और अगर मैं आयोडीन में बात करूं तो क्या होगा? 5s2 5p5। तो यहाँ पे ये p ऑर्बिटल अगर HF में है तो 2p ऑर्बिटल है, और ये सेम फेज में आ गए। जब ये ओवरलैप करेंगे, और मैंने यहाँ पे INA क्या रख रखा है? INA फिक्स कर दिया है। INA मेरा यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है स्टूडेंट? एक्स एक्सिस है। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ये कौन आ रहा है? px, और ये चल रहा है मेरा s ऑर्बिटल। सेम फेज में आ रहे हैं बच्चे, सेम फेज में आ रहे हैं। ओवरलैपिंग होगी, यानी कि ओवरलैपिंग कैसे हुई? इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो गई। ये हो गई ओवरलैपिंग आपकी। बोलिए बच्चे, ये हो गई, क्या हो गई? ओवरलैपिंग हो गई। और यदि ये ओवरलैपिंग हो गई, सेम फेज में आ रहे हैं, तो ये वाली जो ओवरलैप है, ये वाली ओवरलैप मोटी हो जाएगी, और ये वाली जो ओवरलैप है नेगेटिव वाली, इसकी हवा से निकल जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मोटी लोब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? मोटी लोब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ये दो न्यूक्लियाई के बीच में, दो न्यूक्लियाई के बीच में बच्चे कौन आ जाएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। ये दो न्यूक्लियाई के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। ये दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। और जब दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया तो आप जानते हो कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुआ। फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ बच्चे? सिग्मा बॉन्ड हुआ। फॉर्मेशन ऑफ
सिग्मा बॉन्ड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द टू बॉन्डिंग न्यूक्लियाई। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट between the two bonded nuclei। और मैं शुरू से ही बता रहा हूं, जब आज मैंने क्लास शुरू की है कि जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में आ जाती है तो वहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहां किसका होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो S प्लस पी एक्स भी आ सकता है। तो ये S प्लस पी एक्स की ओवरलैपिंग होगी। ये किसकी होगी? S प्लस पी एक्स की ओवरलैपिंग होगी। ये S प्लस पी एक्स की ओवरलैपिंग हो गई। और यहाँ जो INA था वो INA था एक्स एक्सिस। क्या था बच्चे? एक्स एक्सिस। और यहाँ पे मुझे क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना बच्चे? मुझे सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक उसी प्रकार हम क्या काम कर सकते हैं स्टूडेंट? हम क्या काम कर सकते हैं कि ये है ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है स्टूडेंट वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने लिया एस ऑर्बिटल। मान लीजिए अब कि मैं ऐसे लिया नेगेटिव फेज में, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और मुझे पॉजिटिव ओवरलैप पढ़ना है, पॉजिटिव ओवरलैप पढ़ना है। और अब के मैं पी वाई ऑर्बिटल ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ बच्चे? पी वाई ऑर्बिटल ला रहा हूँ। और मैंने यहाँ एस प्लस पी वाई का मैं कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। और आई एन ए मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरा वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट वाई एक्सिस तो ये वाली एक्सिस है, तो पी ऑर्बिटल ऐसे ही आएगा। अब पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव ओवरलैप दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? पॉजिटिव ओवरलैप। तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। जब ये दोनों सेम फेज में मिलेंगे स्टूडेंट, जब ये दोनों सेम फेज में मिलेंगे तो सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी। यानी कि अगर ये सेम फेज में मिले तो ये ऐसे और ये ऐसे क्या कर गए? ओवरलैप कर गए। सेम फेज में ओवरलैप कर गए। बोलो सेम फेज में क्या कर रहे हैं? ये ओवरलैप कर रहे हैं। और यदि सेम फेज में ये ओवरलैप करें तो सीधी सी बात है कि अब इन दो न्यूक्लियाई के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। और इस वाले ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इस वाले पॉजिटिव की हवा निकल जाएगी और इन दोनों के बीच में क्या आ चुकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। यानी कि बच्चे S प्लस पी वाई और INA यदि वाई एक्सिस है तब भी मुझे क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। क्या मिलेगा बच्चे? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा भाई? देखो सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में आ चुकी है। और यदि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में आ जाती है, बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और ये कब बना है? जब S और पी वाई, लेकिन INA क्या है? वाई एक्सिस है। INA क्या है? वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव ओवरलैप में जब आप S और PX को ला रहे हैं, S और PX को ला रहे हैं तो INA आपको एक्स एक्सिस माननी पड़ेगी। और यदि आप S और PY को ला रहे हैं पॉजिटिव ओवरलैप में तो आपको INA वाई एक्सिस माननी पड़ेगी। INA क्या माननी पड़ेगी बच्चे? वाई एक्सिस माननी पड़ेगी। और आपको ऑर्बिटल्स का फेज भी दिखाना होगा। अगर अब बच्चे मान लीजिए कि मैं मान रहा हूं S प्लस पी जेड आ जा, S प्लस पी जेड आ जा, तो अब आपको INA क्या मानना होगा बच्चे? जेड एक्सिस। INA क्या मानना होगा? जेड एक्सिस। INA क्या मानना होगा बच्चे? बोलो जेड एक्सिस मानना होगा। अब स्टूडेंट मैंने कहा था ना कि अब ये मेरे हाथ में है, स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस हम किसी को भी मान सकते हैं। जो हमारा मन करेगा हम स्पेस में उसको क्या मान सकते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मान सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं किसी को भी एक्स एक्सिस मान लीजिए बच्चे, ये एक्स एक्सिस मान रहा था, अब मैं इसको जेड एक्सिस मान लूँ और इस वाले को वाई एक्सिस मान लूँ और इस वाले को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। क्यों? देखिए अब मैंने क्या काम करा कि मैंने इसको मान लिया जेड एक्सिस, इसको क्या मान लिया? जेड एक्सिस मान लिया। और इसको मैंने क्या मान रहा है? इस वाली एक्सिस को, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। क्या मान लिया स्टूडेंट? वाई एक्सिस। और इसको स्टूडेंट मैंने क्या मान लिया? जेड एक्सिस मान लिया। क्या मान लिया? जेड एक्सिस। अब मैं यहाँ पे एक S ऑर्बिटल ला रहा हूँ, मेरी मर्जी, चाहे मैं इसे पॉजिटिव फेज में दिखाऊं, पॉजिटिव फेज में दिखाऊं या नेगेटिव फेज में दिखाऊं। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव फेज में दिखा रहा हूं तो ये पक्की बात है कि मुझे पी जेड भी स्टूडेंट किस में दिखाना होगा? इधर से पॉजिटिव लोब में।
क्यों क्यों दिखाना होगा पॉजिटिव लोब में? क्योंकि मैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? पॉजिटिव ओवरलैप। और अगर ऐसा हुआ जब एस ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग आए, जेड एक्सिस के अलोंग आए, तो इनमें स्टूडेंट क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये भी पॉजिटिव फेज के और ये भी किसके हैं? पॉजिटिव फेज के। ये ओवरलैपिंग हो गई तो क्या होगा कि ये लोब फूल के मोटी हो जाएगी, ये लोब फूल के क्या हो जाएगी स्टूडेंट? मोटी हो जाएगी। ये लोब फूल के मोटी हो गई है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ चुकी है। या दोबारा से मैं इसको बनाता हूँ। दो न्यूक्लियाई के बीच में, दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में स्टूडेंट क्या आ चुकी है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव वाले की यहाँ पे हवा, तो ये निकल जाएगी और ये छोटी सी ऐसी बन जाएगी। ये फूल के मोटी हो जाएगी। फूल के क्या हो जाएगी स्टूडेंट? मोटी लोब हो जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। क्या हुआ है बच्चे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अब बच्चे क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, तो स्टूडेंट ये भी क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट? बोलिए। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसमें क्या होगा बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी कि बच्चे जरा समझिए, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर S प्लस PX आ रहा है और INA यदि मेरा x एक्सिस है, INA मेरा क्या है? x एक्सिस है, तो बच्चे यहां पे क्या होगा? सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि S प्लस PY है और मेरा INA मेरा y एक्सिस है, INA मेरा क्या है? y एक्सिस है, तब भी मेरा जो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। यदि ये कंक्लूजन है, पिछले डिस्कशन का ये कंक्लूजन है, क्या है? कंक्लूजन है। अगर मैं S प्लस PZ ला रहा हूं और INA स्टूडेंट मेरा Z एक्सिस है, INA मेरा क्या है स्टूडेंट? Z एक्सिस है, तो यहां भी मुझे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। सिग्मा बॉन्ड का क्या मिलेगा स्टूडेंट? फॉर्मेशन मिलेगा। सिग्मा बॉन्ड का क्या मिलेगा? फॉर्मेशन। ठीक है, ये कहानी थी पॉजिटिव ओवरलैप की। ये कहानी थी कंक्लूजन ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप। ये कंक्लूजन ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप है। ये कंक्लूजन ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप है स्टूडेंट। S प्लस PX, लेकिन INA मेरा x एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड। S प्लस PY, INA मेरा y एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड। S प्लस PZ, INA अगर मेरा Z एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा बच्चे? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बच्चे मैं बात करता हूं निगेटिव ओवरलैप की। किसकी बात करता हूं? निगेटिव ओवरलैप की। अगर स्टूडेंट मैं निगेटिव ओवरलैप की बात करूं तो निगेटिव ओवरलैप में क्या होगा? निगेटिव ओवरलैप में क्या होगा बच्चे? मान लीजिए बच्चे, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी क्या है? Z एक्सिस है। क्या है? Z एक्सिस है। मैं इधर से लाया s ऑर्बिटल को। किसको लाया? s ऑर्बिटल को। मान लीजिए पॉजिटिव फेज में लाया, मान लीजिए पॉजिटिव फेज में लाया और स्टूडेंट यहां से मैं लाया P को, लेकिन बच्चे मैंने अपोजिट फेज कर दिया। क्या कर दिया? अपोजिट फेज। अगर अपोजिट फेज कर दिया, दो ऑर्बिटल है, अगर अपोजिट फेज में आ गए तो बच्चे वो एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। क्या बना लेंगे? एंटी बॉन्डिंग बना लेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस से दूर भाग जाएगी और न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे। न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे और ये जो बनेगा स्टूडेंट, हम इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में नहीं आई, बल्कि दोनों न्यूक्लियस से दूर भाग गई। दोनों न्यूक्लियस से दूर भाग गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट? डिस्टर्बिंग। तो यानी कि अगर ऐसा हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव आए, तो एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, वहां कोई फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा, जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप
मैंने कहा जीरो ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप का मतलब है बच्चे नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। क्या है स्टूडेंट? नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप है, नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप है। बच्चे यहां पे एक बात समझिए आप कि अगर s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल आए लेकिन अपोजिट फेज में आ गए तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। सेम उसी प्रकार s प्लस py ऑर्बिटल आ गए, s प्लस py ऑर्बिटल आ गए, बट अपोजिट फेज में आ गए। किस में आ गए? अपोजिट फेज में। एक पॉजिटिव फेज में आ रहा है, एक निगेटिव। बच्चे देखिए ये अपोजिट फेज का मतलब ये होता है, देखिए ये क्या है, ऑर्बिटल क्या है? एक वेव होती है। ऑर्बिटल क्या है? एक वेव होती है। ऑर्बिटल क्या है स्टूडेंट? एक वेव होती है। मान लीजिए कि जब वो वेव ओरिजिन से निकली और इस प्रकार से आई पॉजिटिव और नेगेटिव, और मान लो दूसरी वेव भी ओरिजिन से निकली और इस प्रकार से आई। अगर दोनों वेव सेम फेज में आ गए, दोनों वेव बच्चे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और दोनों सेम फेज में आ गए, तो आपको मालूम है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक बड़ा एम्पलीट्यूड आ जाता है। पर मान लीजिए बच्चे इसका मतलब है कि ऊपर क्रस्ट है और नीचे क्या है बच्चे? ट्रफ है। ऊपर क्रस्ट है और नीचे क्या है? ट्रफ है। मान लीजिए ओरिजिन, कोई वेव निकली ओरिजिन से और ये ऐसे आई प्लस नेगेटिव, लेकिन मान लीजिए बच्चे कि जो दूसरी वेव है निकली ओरिजिन से और उसकी शुरुआत ऐसे हो गई, शुरुआत हो गई ट्रफ और क्रस्ट से। तो अब ये दोनों वेव आएंगी तो ये बच्चे जब सुपर इम्पोज करेंगी तो एक आएगी पॉजिटिव फेज में और एक आएगी निगेटिव फेज में। एक आएगी बच्चे पॉजिटिव फेज में और एक आएगी निगेटिव फेज में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग का, यानी कि ये सेम फेज में नहीं आ रही, अपोजिट फेज में आ रही है, अपोजिट फेज में आ रही है। और अपोजिट फेज में आएंगे तो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा स्टूडेंट? डिस्टर्बिंग इंटरफेरेंस होगा। और डिस्टर्बिंग इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिंग इंटरफेरेंस होगा। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिजिक्स में पढ़ते हैं जब दो वेव सेम फेज में आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उस समय हमको सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। पर अगर दो वेव, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है बच्चे? वेव है। क्या है? वेव है। क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो कौन रखती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रखती है साई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चे? साई के फॉर्म में। तो इस प्रकार अगर ये अपोजिट फेज में आ गए, अपोजिट, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लेंगे। क्या बना लेंगे स्टूडेंट? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लेंगे। तो ये कहानी थी इसकी, ये इसकी कहानी थी, ये इसकी कहानी थी कि ये क्या है? अपोजिट फेज में और सेम फेज की कहानी थी। अगर बच्चे दोनों सेम फेज में आ गए तो CI हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और दोनों अपोजिट फेज में आ गए तो यहाँ पे DI हुआ और यहाँ पे बच्चे क्या है? एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप हुई। वहां पे बॉन्डिंग और यहाँ पे क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग। और हम इस बात को MOT में बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब बच्चे अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और बात करता हूं बच्चे जीरो ओवरलैप की। किसकी बात कर रहा हूं? जीरो ओवरलैप की, या जिसे मैं बोलता हूं नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। जीरो ओवरलैप या नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। अब बच्चे जरा समझिए कि मान लीजिए यहां पे मेरा s ऑर्बिटल है, यहां पे मेरा s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल ये है, ये है, ये है, ये है। ये x एक्सिस है और ये क्या है स्टूडेंट? y एक्सिस है। और स्टूडेंट ये क्या है? z एक्सिस है। अब स्टूडेंट बच्चे जरा समझिए कि मेरा ये s ऑर्बिटल है। अब मैं px ऑर्बिटल को ला रहा हूं, बट स्टूडेंट बी कॉशियस, INA मैंने बदल दिया। INA अब मेरा y एक्सिस है। क्या है बच्चे? y एक्सिस, यानी कि ये वाली एक्सिस है। s ऑर्बिटल गोल मटोल इधर से और एक px ऑर्बिटल आ रहा है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग आ रहा है। क्या आ रहा है? y एक्सिस के अलोंग। और बच्चे देखो इससे इंपॉर्टेंट पड़ता है कि BBT में आप INF जरूर फिक्स करोगे, क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया था कि S और PX अगर S और PX अलोंग INA अगर x एक्सिस है
तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुआ है। एस और पी एक्स और आई एन ए अगर एक्स एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन बच्चे जरा सोचिए, अगर एस और पी एक्स आए, एस और पी एक्स आए, लेकिन मेरा आई एन ए वाई एक्सिस है। क्या है स्टूडेंट? वाई एक्सिस है मेरा। क्या है? वाई एक्सिस है। तो देखिए बच्चे क्या होगा कि जब ये आए, एक इधर को चल रहा है और एक इधर को चल रहा है, और जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो जरा सोचना क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट? यानी कि बच्चे अगर मान लो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये वाली ओवरलैप पॉजिटिव थी, ये वाली ओवरलैप निगेटिव थी, तो यहां पे तो हुआ सी आई हुआ, तो इसने दिया पॉजिटिव ओवरलैप। क्या दिया? पॉजिटिव ओवरलैप। लेकिन एक लॉब में हुआ डी आई, क्या हुआ? डी आई, और इसने दिया निगेटिव ओवरलैप। तो बच्चे जितना पॉजिटिव ओवरलैप हुआ उतना ही निगेटिव ओवरलैप हो गया, जितना पॉजिटिव ओवरलैप हुआ उतना ही निगेटिव ओवरलैप हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो नेट रिजल्ट हो जाएगा बच्चे जीरो ओवरलैप, यानी कि नॉन बॉन्डिंग की कहानी आ जाएगी। नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप हो चुका है, हमने बच्चे बॉन्डिंग ओवरलैप पढ़ा जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एस और पी एक्स ऑर्बिटल एलोंग आई एन ए एक्स एक्सिस आए तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पर एस और पी एक्स ऑर्बिटल अगर आई एन ए बदल दिया अपने वाई एक्सिस तो बच्चे जीरो ओवरलैप बनाता है। जीरो ओवरलैप का मतलब है कोई बॉन्डिंग नहीं होती, नॉन बॉन्डिंग को जन्म देता है। किसको जन्म देता है स्टूडेंट? नॉन बॉन्डिंग को जन्म देता है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि बच्चे अब के आप ला रहे हैं एस और पी वाई को, और आई एन ए आपने बदल दिया। आई एन ए बच्चे या तो एक्स एक्सिस कर दिया या इवन जेड एक्सिस कर दिया। क्या कर दिया? जेड एक्सिस। यहां पर भी बच्चे आप आई एन ए एस और पी एक्स को ला रहे थे, आई एन ए वाई एक्सिस या जेड एक्सिस भी होता। क्या होता? जेड एक्सिस भी होता, तब भी रिजल्ट क्या रहता? जीरो ओवरलैप रहता। तब भी रिजल्ट क्या रहता? जीरो ओवरलैप होता। अब आपने ये करा कि आप एस और पी वाई को ला रहे हैं, लेकिन कहां ला रहे हैं? एलोंग द एक्स एक्सिस ला रहे हैं, ये मान लीजिए स्टूडेंट आपका एक्स एक्सिस है, और स्टूडेंट मान लीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस है, और स्टूडेंट मान लीजिए कि ये हमारा जेड एक्सिस है। बच्चे ये ड्राइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ला रहे हैं, मान लीजिए मैं निगेटिव फेज में ला रहा हूँ। किस में ला रहा हूँ बच्चे? निगेटिव फेज में ला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मैं आई एन ए मैं पी वाई ऑर्बिटल ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ? पी वाई। चाहे मैं इधर प्लस मानूँ चाहे इधर नेगेटिव मानूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर चल रहा है और ये ऑर्बिटल इधर चल रहा है। और अगर यहाँ पे भी स्टूडेंट अगर ओवरलैपिंग हुई, ये निगेटिव फेज है, और स्टूडेंट यहाँ पे आके ये दोनों यदि क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। तो यानी कि यहाँ तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ओवरलैप हुआ, इधर की तरफ क्या हुआ है? पॉजिटिव ओवरलैप हुआ है। और इधर की तरफ क्या हुआ स्टूडेंट? निगेटिव ओवरलैप हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट? निगेटिव ओवरलैप हुआ है। तो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कट गए आपस में। जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उतना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी कि जितना पॉजिटिव ओवरलैप हुआ उतना ही निगेटिव ओवरलैप हुआ। तो नेट रिजल्ट क्या हो गया? जीरो ओवरलैप। नेट रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट? जीरो ओवरलैप हुआ। नेट रिजल्ट हो गया जीरो ओवरलैप, और इस जीरो ओवरलैप को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग केस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हुई है। क्या हुई है? नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हुई है। कैसी ओवरलैपिंग हुई है बोलिए स्टूडेंट? ये नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हुई है। नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप का ये केस बन चुका है। बोलो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बच्चे मैं एक कंक्लूजन पे यहाँ पे ला सकता हूँ। क्या ला सकता हूँ? कि अगर एस प्लस पी एक्स लाए और आई एन ए आपने बदल दिया आई एन ए कर दिया वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, आई एन ए कर दिया वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो बच्चे क्या होगा? जीरो ओवरलैप। क्या होगा? जीरो ओवरलैप होगा। अगर आप बच्चे एस प्लस पी वाई लाए
और INA यदि आपने कर दिया। बच्चे इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ड्राइंग है, बना के देख लेना, आप इजीली इस बात को समझ जाएंगे। INA अगर आपने कर दिया, क्या PY ला रहे हैं एक्स या जेड एक्सिस, आपने INA कर दिया, तो बच्चे तब भी क्या रहेगा, जीरो ओवरलैप रहेगा, तब भी क्या रहेगा, जीरो ओवरलैप रहेगा। अगर आपने S प्लस PZ लाए और यदि आपने INA बच्चे आपने किया क्या, X और Y किया, X और Y किया, तब भी बच्चे आप नेट जो रिजल्ट निकलेगा हमारे लिए वो जीरो ओवरलैप का निकलेगा। तब भी जो हमारे सामने नेट रिजल्ट निकलेगा स्टूडेंट, वो किसका निकलेगा, जीरो ओवरलैप का निकलेगा। बोलिए स्टूडेंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। हमारे सामने जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो जीरो ओवरलैप का निकलेगा। किसका निकलेगा स्टूडेंट, जीरो ओवरलैप का निकलेगा। तो अब मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें लाता हूँ, सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको मैं पूरे एक कंक्लूजन में लाता हूँ। बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, सीरियल नंबर है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सीरियल नंबर है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हमारा सीरियल नंबर है। यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है बच्चे, ऑर्बिटल है। और स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या है, INA है। क्या है, INA। और यहाँ पे हमारा क्या है, बॉन्ड है। क्या है बच्चे, बॉन्ड है। तो बच्चे सीरियल नंबर अगर 1 आप लाए, S और S को लाए, S और S को लाए। अब बच्चे S और S हमने देखा किसी भी एक्सिस पे ले आए, चाहे X एक्सिस पे ले आओ, चाहे तो इसे X एक्सिस पे ले आओ स्टूडेंट, किस पे ले आओ, X। चाहे तो आप इसे X एक्सिस पे ले आओ, चाहे Y एक्सिस पे ले आओ, चाहे Z एक्सिस पे ले आओ, तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने बताया था कोएक्सियल ओवरलैपिंग इतने प्रकार की होती है। अगर मैं SS ओवरलैपिंग को ले आया, अब ये किसी भी एक्सिस में ले आओ, क्योंकि बच्चे इनकी एक्सिस तो कुछ भी हो सकती है। मान लो ये X Y Z किसी भी एक्सिस पे आ जाए, चाहे तो X एक्सिस पे आ जाए, चाहे Y एक्सिस पे आ जाए, तो इनकी एक्सिस क्योंकि गोल मटोल होते हैं, किसी भी एक्सिस पे आ जाए तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे कोई विशेष रोल नहीं है INA का। किसी भी X एक्सिस पे आ जाए, किसी भी X एक्सिस पे आ जाए ये लोग, किसी भी X एक्सिस पे आ जाए बच्चे, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि S प्लस PX, और अगर INA मेरा X एक्सिस ही है, क्या है बच्चे, X एक्सिस ही है, तब भी बच्चे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मैं अभी दिखाऊंगा इस चीज़ को। अगर मेरा S प्लस PY है और मेरा INA भी स्टूडेंट क्या है, Y एक्सिस ही है, तब भी मेरे को क्या बनेगा बच्चे, बोलो, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। अगर मैं फोर्थ पे करूं, S प्लस PZ करूं और INA मेरा Z एक्सिस है, तो भी मुझे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। देखो देखो, अगर S प्लस PX लाया, अच्छा ये दूसरा केस है, देखिए बच्चे S और मैं PX लाया, INA मेरा X एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पे देखिए बच्चे S प्लस PY लाया, INA मेरा Y एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में है। यहाँ पे देखिए ठीक उसी प्रकार S प्लस PZ INA अगर मेरा Z एक्सिस है तो क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या रहेगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब बच्चे मैं वो वाला केस आपके सामने ला रहा हूँ। अभी पहले मैं वो केस दिखा देता हूँ आपके सामने कि क्या अगर मैं S और PX को लाया, लेकिन INA मेरा चाहे Y एक्सिस हुआ चाहे Z एक्सिस हुआ, S और PX को लाया, INA मेरा Y एक्सिस हुआ, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी कि जितना पॉजिटिव ओवरलैप उतना ही नेगेटिव ओवरलैप, तो वो नो बॉन्ड डिगिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन है। वो नो बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन है स्टूडेंट। वो किसकी सिचुएशन है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन है, क्योंकि वो नो ओवरलैप की सिचुएशन है। तो मैं फिफ्थ ला रहा हूँ, मैं फिफ्थ ला रहा हूँ बच्चे। मैं लाया S प्लस PX को लाया,
लेकिन स्टूडेंट मैंने INA मैंने क्या कर दिया, y और z एक्सेस कर दिया, y और z एक्सेस। तो बच्चे यहाँ पे जीरो ओवरलैप का केस है, तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर मैं 6 लाया, S प्लस PY लाया, लेकिन मैंने INA बदल दी, INA मैंने कर दिया x और z। अब देख लो बच्चे INA का रोल है, INA का रोल है इसमें VBT में आप दो ऑर्बिटल ला रहे हैं, बट किस एक्सिस के अलोंग ला रहे हैं उसका रोल है। तो बच्चे x और z लाया, तब भी मेरे पास में क्या है, नो बॉन्ड बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि जीरो ओवरलैप का केस है। जीरो ओवरलैप का केस है। अगर स्टूडेंट मान लीजिए मैं S प्लस PZ लाया, S प्लस PZ लाया और मेरा INA रहा y और x एक्सिस रहा, तब भी ये नो बॉन्ड फॉर्मेशन का केस बनेगा, तब भी ये क्या बनेगा स्टूडेंट, नो बॉन्ड फॉर्मेशन का केस बनेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तब भी ये क्या बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं, जो मैंने आपके सामने बताया था स्टूडेंट, वो यहाँ से इसमें देख सकते हो आप कंप्लीटली, यू कैन सी दिस टेबल। तो ये कहानी थी बच्चे एस ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग। अब हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट, वो बात करने वाले हैं PP ओवरलैपिंग। किसकी बात करने वाले हैं, PP ओवरलैपिंग की बात करने वाले हैं। PP ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट PP ओवरलैपिंग की बात करेंगे, PP ओवरलैपिंग की बात करेंगे। और मैं सबसे पहले ला रहा हूं स्टूडेंट PZ प्लस PZ ऑर्बिटल को ला रहा हूं, और बच्चे मैं INA लेके चल रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो मैं लेके चल रहा हूं Z एक्सिस। क्या लेके चल रहा हूं, Z एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि मैं किसी को भी X और किसी को भी Y मान सकता हूं Z एक्सिस में, और किसी को भी Z एक्सिस। मान लीजिए मैंने इसे Z एक्सिस माना, इसको मैंने X एक्सिस माना, और इसको मैंने Y एक्सिस माना। तो स्टूडेंट दो PZ ऑर्बिटल आए, दो PZ ऑर्बिटल आए, ठीक है, अलोंग द Z एक्सिस आए, अलोंग द Z एक्सिस लाए। अब मैं डायरेक्ट दिखा सकता हूँ, अलोंग द Z एक्सिस लाए और दोनों सेम फेज में बने। बोलो बच्चे, दोनों सेम फेज में, जो सेम फेज में बने बच्चे, उनकी जो ओवरलैपिंग है मोटी ओवरलैपिंग हो जाएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वे लो फूल जाएंगी, और ये जो अपोजिट फेज ये वाली लोब है ये पिचक जाएंगी, इनकी हवा से निकल जाएगी, और ये मोटी लोब बन जाएंगी। ये क्या बन जाएंगी स्टूडेंट, मोटी लोब बन जाएंगी। अगर मैं इनका नेट रिजल्ट लिखूं, तो नेट रिजल्ट ये होगा कि ये दोनों ऑर्बिटल्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और बीच में क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। बीच में क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, निगेटिव आ जाएगा। तो बच्चे देखिए यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट। यहाँ पर भी क्या होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा। और बच्चे ये बात हमको किस में देखने को मिलेगी, जब हम F2 को एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ F2, Cl2 का फॉर्मेशन, Br2 का फॉर्मेशन और I2 का फॉर्मेशन। तो होता क्या है बच्चे, मैंने कहा कि F क्या होता है, F9 होता है, और यहाँ पे होता है 2p5। 2p5 में ये होता है 1 2 3 4 5 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे p पाई में होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में आ गई, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, F2 का फॉर्मेशन हो गया। और F2 का फॉर्मेशन किससे बनता है, 2p ओवरलैपिंग से बनता है। Cl2 का फॉर्मेशन 3p ओवरलैपिंग से, Br2 का फॉर्मेशन 4p ओवरलैपिंग से, I2 का फॉर्मेशन 5p ओवरलैपिंग से बनता है। बोलो बच्चे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। एक्स एक्सिस का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। अब बच्चे मान लीजिए कि मैं लाया क्या, PY प्लस PY ऑर्बिटल को लाया, लेकिन मेरा INA क्या रहा
आई एन ए मेरा वाई एक्सिस रहा, आई एन ए मेरा क्या रहा, वाई एक्सिस रहा, आई एन ए मेरा वाई एक्सिस रहा। तो देख लेते हैं। अब मैंने कहा था स्पेस में मैं किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई और किसी को भी जेड मान सकता हूँ, किसी को भी क्या मान सकता हूँ, जेड मान सकता हूँ। मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, और स्टूडेंट ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा क्या है, जेड है, और स्टूडेंट ये मेरा क्या है, वाई है। क्या है स्टूडेंट, वाई। अब दो पी वाई ऑर्बिटल आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हैं बच्चे, पी वाई ऑर्बिटल, और अलोंग द दो पी वाई ऑर्बिटल आ रहे हैं स्टूडेंट, और कैसे आ रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही है, ये प्लस और ये निगेटिव, ये प्लस और ये निगेटिव। दोबारा से बुलाता हूं, देखिए बच्चे, ये जेड, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, दो पी वाई ऑर्बिटल आ रहे हैं, दो पी वाई ऑर्बिटल, दो पी वाई ऑर्बिटल आ रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, फिर एक इधर से आ रहा है। दोबारा से करते हैं। मान लीजिए बच्चे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। अब बच्चे मैं दो पी वाई ऑर्बिटल ला रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ, दो पी वाई ऑर्बिटल ला रहा हूँ, दो पी वाई ऑर्बिटल ये है, एक और मैं पी ऑर्बिटल ला रहा हूँ, प्लस माइनस। तो बच्चे अब ये क्या है, दोनों ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, लेकिन आई एन ए मेरा क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बच्चे दोनों सेम फेज में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं स्टूडेंट, दोनों सेम फेज में आ रहे हैं। तो ये दो न्यूक्लियाई के बीच में एक मोटी सी लोब आ जाएगी, और इन दोनों के बीच में बच्चे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। मान लीजिए इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में ये क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, और ये जो है इनकी हवा से निकल जाएगी। ये नेगेटिव है तो ये पिचक जाएंगे, इनकी हवा निकल जाएगी, इनकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बीच में आ चुकी है, दो न्यूक्लियाई के बीच में आ चुकी है, और वहाँ पे क्या बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। यानी कि पी वाई प्लस पी वाई, आई एन ए वाई एक्सिस रखेंगे, तब भी स्टूडेंट हमको क्या मिलने वाला है, सिग्मा बॉन्ड मिलने वाला है। सिमिलरली यही केस होगा पी एक्स प्लस पी एक्स के लिए। और यदि हम आई एन ए क्या रखते हैं बच्चे, आई एन ए यदि हम एक्स एक्सिस रखते हैं, तब भी हमको क्या मिलने वाला है, सिग्मा बॉन्ड मिलने वाला है। तब भी हमको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सिग्मा बॉन्ड मिलने वाला है। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि मैं px और px ऑर्बिटल को ला रहा हूं, लेकिन मैंने जो अपना INA है वो x एक्सिस नहीं रखे, y एक्सिस रखा है। क्या रखा है, y एक्सिस रखा है। तो उसको देख लेते हैं, उसको स्टूडेंट हम देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चे कि ये मेरा x एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, y एक्सिस है, और ये मेरा क्या है स्टूडेंट, z एक्सिस है। अब स्टूडेंट क्या हो रहा है कि मैं दो px ऑर्बिटल ला रहा हूँ। ये मेरे दो px ऑर्बिटल हो गए प्लस, और ये हो गया नेगेटिव, और एक यहाँ पे ला रहा हूँ px ऑर्बिटल, ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कि बच्चे ये px ऑर्बिटल है, देख लो px ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करेगा। यदि मैं इसको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से हुआ है ओवरलैपिंग, कुछ इस प्रकार से हुई है बच्चे इसकी ओवरलैपिंग, ये पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार से हुई है, ये नेगेटिव। तो बच्चे इसका जो कंक्लूजन है क्या निकलेगा, दो न्यूक्लियाई ये रहे, दो न्यूक्लियाई ये रहे, और इन दो न्यूक्लियाई के अबव और बिलो द प्लेन, अबव और बिलो द प्लेन क्या रहेगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो न्यूक्लियाई के अबव और बिलो द प्लेन रहेगी, अबव और बिलो द प्लेन, अबव और बिलो द प्लेन। बच्चे मान लीजिए कि ये दो न्यूक्लियाई वाई एक्सिस के फॉर्म में है, तो इसके इधर पाई बॉन्डिंग है,
इधर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये दोनों न्यूक्लियाई आमने सामने आ गए, ये दोनों न्यूक्लियाई क्या आ गए, आमने सामने आ गए, वाई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी अलोंग एक्स वाली एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग, अलोंग एक्स जेड प्लेन में चली जाएगी, एक्स जेड प्लेन में चली जाएगी। अगर बच्चे मान लीजिए कि ये इसका कोई प्लेन है ऐसा, ये इसका कोई प्लेन है ऐसा, तो इस प्लेन के अबव, इस प्लेन के अबव, अगर ये कोई ऐसा प्लेन है, इस प्लेन के अबव, इस प्लेन के अबव क्या रहेगी, वाई एक्सिस रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, क्या रहेगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। अगर स्टूडेंट सिमिलरली इसी प्रकार मैं पी वाई और पी वाई को लाऊं, और चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको हम, तब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि मैं पी वाई और पी वाई को ला रहा हूँ, लेकिन मेरा आई एन ए क्या है, एक्स एक्सिस है, आई एन ए क्या है स्टूडेंट, मेरा एक्स एक्सिस है, तब भी मुझे क्या मिलने वाला है, देखते हैं, पाई बॉन्ड ही मिलेगा। ये मान लीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी स्टूडेंट वाई एक्सिस है, और ये मेरी क्या है स्टूडेंट, जेड एक्सिस है। अब मैं बच्चे दो पी ऑर्बिटल ला रहा हूँ, पी वाई ऑर्बिटल, मान लीजिए एक प्लस ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, दूसरा पी वाई भी इधर से ला रहा हूँ, ऐसे ऐसे, एक प्लस और एक नेगेटिव। तो बच्चे दोनों आपस में क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। और अगर मैं इनका नेट रिजल्ट देखूं तो ये दो न्यूक्लियाई सामने सामने, और यहाँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के अबव और बिलो द प्लेन, अबव और बिलो द प्लेन। देखिए बच्चे दो पैरेलल पी ऑर्बिटल आ रहा है अलोंग द पैरेलल एक्सिस, और आई एन ए के परपेंडिकुलर है। इन दो पी ऑर्बिटल्स की लोब जो है आई एन ए के परपेंडिकुलर है। जैसा मैंने बताया था, व्हेन टू पैरेलल ऑर्बिटल्स हैविंग द पैरेलल एक्सिस, यानी कि जब दो ऑर्बिटल्स लाएं जिनकी एक्सिस आपस में पैरेलल है और वो आई एन ए के परपेंडिकुलर एक्सिस रखते हैं, तो वो कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे। क्या ओवरलैपिंग करेंगे, कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे। और यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन रहेगा। यदि पी वाई आए और आई एन ए मेरा एक्स एक्सिस रहा, तो ये पाई बॉन्ड की तरफ चला जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ चला जाएगा। बोलो बच्चे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। अब बच्चे मान लीजिए मैं, ये हो गया, सिमिलरली ऐसा ही होगा पी जेड, और अगर मैं पी जेड लाया और मेरा आई एन ए, बच्चे यहाँ पे आई एन ए एक्स की जगह जेड भी हो सकता है, आई एन ए एक्स की जगह जेड भी हो सकता है, एक्स और जेड दोनों हो सकते हैं। और आई एन ए यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लाया, क्या यहाँ पे लाया, पी है और आई एन ए मेरा वाई हो या जेड हो, तब भी क्या बनेगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड ही बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, पाई बॉन्ड ही बनेगा। पाई बॉन्ड ही बनेगा। अब बच्चे मान लीजिए कि मैं ला रहा हूँ पी एक्स को और पी वाई को ला रहा हूँ, और आई एन ए में कुछ भी रखूँ, आई एन ए में कुछ भी रखूँ, चाहे तो एक्स एक्सिस रखूँ, चाहे वाई एक्सिस रखूँ, जेड एक्सिस रखूँ। तो देख लेते हैं, ये मेरी बच्चे एक्स एक्सिस है, ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस। अब मैं दो पी ऑर्बिटल को ला रहा हूँ, पी वाई ऑर्बिटल को, ये प्लस ये माइनस, और अलोंग एक्स एक्सिस ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ स्टूडेंट, अलोंग ये पी, ये अच्छा एक ला रहा हूँ मैं पी वाई ऑर्बिटल को ला रहा हूँ, पी वाई ऑर्बिटल को ला रहा हूँ, और एक मैं ला रहा हूँ पी एक्स ऑर्बिटल को। किसको ला रहा हूँ, पी एक्स ऑर्बिटल को। तो देखो पी एक्स ऑर्बिटल, दोबारा से मान लीजिए बच्चे कि मेरा ये है पी एक्स ऑर्बिटल, ये मेरा क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल प्लस नेगेटिव, और मैं इसके सामने ला रहा हूँ बच्चे पी वाई ऑर्बिटल। क्या ला रहा हूँ, पी वाई ऑर्बिटल है। आई एन ए मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और स्टूडेंट ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। ये ऑर्बिटल इधर को मूव करेगा, ये ऑर्बिटल इधर को मूव करेगा। तो फाइनली होगा क्या स्टूडेंट, जरा देखिए फाइनली होगा क्या, ये रहा मेरा ये प्लस और ये मेरा नेगेटिव,
और मैं यहाँ पे ले आया, ओवरलैपिंग होगी, ये प्लस ये नेगेटिव, तो जितनी यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप होगी उतनी ही यहाँ पे क्या होगी बच्चे बोलो, नेगेटिव ओवरलैप होगी। क्या होगी स्टूडेंट? नेगेटिव ओवरलैप होगी। तो यहाँ पे बच्चे ये नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बच्चे? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि नियम है कि अगर मैं दो डिफरेंट पी ऑर्बिटल लाता हूँ और आईएनए मेरा चाहे कुछ भी हो, आईएनए मेरा कुछ भी हो, वहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन का केस लगेगा। वहाँ पे क्या लगेगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन का केस लगेगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए स्टूडेंट मेरी ये पी वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये स्टूडेंट एक्स एक्सिस है। ये क्या है बच्चे? एक्स एक्सिस है। ये मेरा स्टूडेंट वाई एक्सिस है और ये मेरा बच्चे जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस है। अब बच्चे मैं ला रहा हूँ दो डिफरेंट ऑर्बिटल, एक पी एक्स को ला रहा हूँ और एक पी वाई को ला रहा हूँ। तो देखो मेरा मान लीजिए ये क्या है? पी वाई है प्लस, और ये क्या है बच्चे? नेगेटिव। और मैं इसके अकॉर्डिंग ला रहा हूँ इसको, किसको ला रहा हूँ बच्चे? इसको, प्लस नेगेटिव। तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप होगा उतना ही यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा? निगेटिव ओवरलैप हो जाएगा। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव ओवरलैप। तो जितना बॉन्ड बना उतना ही, जितना सी आई हुआ उतना ही डी आई हुआ। और यदि ऐसा हुआ स्टूडेंट तो आई एन ए मेरा कुछ भी हो, आई एन ए मेरा कुछ भी हो, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो और चाहे जेड एक्सिस हो, तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा। तो मैं यहाँ पर भी बच्चे आपके सामने एक टेबल बना सकता हूँ, फाइनल टेबल। क्या कि मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर लिखा। यहाँ पे बच्चे मैंने ऑर्बिटल लिखे। क्या लिखे स्टूडेंट? ऑर्बिटल लिखे। यहाँ पे मैंने आई एन ए लिखा। तो मैं यहाँ पे बॉन्ड बता सकता हूँ कि कौन सा बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बना। तो एक टेबल हमने इसकी पहले बनाई है बच्चे। कहाँ तक पहुँचे हैं हम उसमें? यहाँ पे पहुँचे हैं 7। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हम 8 पे चलेंगे। मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर मैं पी जेड और पी जेड लेता हूँ और आई एन ए भी जेड एक्सिस रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? सिग्मा बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है? सिग्मा बॉन्ड मिलता है। और अगर मैं पी एक्स लेता हूँ और आई एन ए बदल देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? पाई बॉन्ड मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों को मुझे यहाँ टेबल के रूप में लिखना है। टेबल के रूप में लिखना है कि बच्चे मान लीजिए कि अब मैं 8 सीरियल नंबर ला रहा हूँ और मैं लाया बच्चे पी एक्स और पी एक्स लाया और आई एन ए मेरा एक्स एक्सिस रहा, आई एन ए मेरा बच्चे क्या रहा? एक्स एक्सिस रहा। आई एन ए मेरा क्या रहा? एक्स एक्सिस रहा। तो मुझे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? सिग्मा बॉन्ड। बना के देख लो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9। अगर मैं पी वाई और पी वाई ला रहा हूँ, आई एन ए मेरा वाई एक्सिस रहा, तब भी मुझे क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। अगर मैं स्टूडेंट पी जेड प्लस पी जेड ला रहा हूँ और आई एन ए मेरा जेड एक्सिस रहा, क्या रहा स्टूडेंट? जेड एक्सिस रहा, तब भी मुझे क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। आप चाहो तो इधर देख सकते हो, मैंने ये आपको दिखाया पी एक्स और पी एक्स। देखो पी वाई और पी वाई लाया और आई एन ए वाई एक्सिस था, सिग्मा बॉन्ड। क्या मिला? सिग्मा बॉन्ड मिला। और अगर मैं बच्चे दो सेम वो लाता हूँ लेकिन आई एन ए वाई या जेड एक्सिस होता है तो मुझे क्या मिलता है? पाई बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है? पाई बॉन्ड मिलता है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यानी कि मैं 11 की बात करूं कि अगर मैं पी एक्स और पी एक्स को लाया लेकिन आई एन ए वाई या जेड एक्सिस हुआ, तब मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? पाई बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? पाई बॉन्ड मिलेगा। 12 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पी वाई प्लस पी वाई लाया और मेरा आई एन ए एक्स और जेड रहा, तब मुझे स्टूडेंट साइड वाइज ओवरलैपिंग मिलेगी और मैं इसे पाई बॉन्ड बोलूँगा। अगर मैं स्टूडेंट 13th वाले सीरियल नंबर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे पी जेड और पी जेड लाया और यहाँ पे ये आई एन ए एक्स या वाई हुआ, तब भी मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? पाई बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेगा। और स्टूडेंट अगर मैं 14 में दो डिफरेंट पी ऑर्बिटल लाऊं, यानी कि पी एक्स लाऊं या पी वाई लाऊं या पी एक्स लाऊं या पी जेड लाऊं या पी वाई और पी जेड लाऊं और आई एन ए कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तब मुझे नो बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा। तब मुझे क्या मिलेगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आज हमने एस एस ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग को स्टूडेंट समझ रखा है, समझ लिया है।
एसएस ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग को आज हमने समझ लिया है। इससे आगे हम बाद में बात करेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट, इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे आप ये लिख सकते हो, टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल कैन नॉट ओवरलैप, टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल कैन नॉट ओवरलैप कीपिंग एनी एक्सिस एज आई एन ए एक्सिस। और यदि ऐसा हुआ तो वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन का होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन का होगा। स्टूडेंट ये थी कहानी एस एस ओवरलैपिंग की, एस पी ओवरलैपिंग की, पी पी ओवरलैपिंग की। कल हम बात करेंगे यहाँ से आगे पी डी ओवरलैपिंग और डी डी ओवरलैपिंग के विषय में, और उसके कुछ टाइप्स को देखने की कोशिश करेंगे। आज हमने ये तीन केसेस पकड़ लिए हैं, एस एस ओवरलैपिंग कंप्लीट कर लिया है, एस पी ओवरलैपिंग कंप्लीट कर लिया है, पी पी ओवरलैपिंग कंप्लीट कर ली है। और ये वीबीटी बताती है कि कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कब पाई बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंसी टाइप ऑफ बॉन्ड के विषय में नहीं बताती थी, कोवेलेंसी ये भी नहीं बताती थी कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड नहीं पता तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बता सकते, बॉन्ड लेंथ नहीं बता सकते। जो कोवेलेंसी की कमियां थी वो वीबीटी बता रही है। वीबीटी में भी डेफिनेटली कुछ कमियां रहेंगी, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन से समझेंगे। दरअसल हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है स्टूडेंट, एडवांस फॉर्म ऑफ वीबीटी ही है। लेकिन वीबीटी या एडवांस फॉर्म ऑफ वीबीटी दैट इज हाइड्रोजन भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगी, तब हम उसको एमओटी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी वीबीटी ख़त्म नहीं हुई है, अगली क्लासेस में फिर वीबीटी की लेके आऊँगा बच्चे। टिल देन आई वुड लाइक टू से कि यदि स्टूडेंट आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मैं कहूँगा डिजाइन योर टाइम टेबल in such a way that not even a single second of us should go waste। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे। टिल देन जय हिंद, जय श्री राम।